बच्चों आज हम डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। डेसिमल नंबर्स यानी हिंदी में दशमलव संख्या। डेफिनेशन ऑफ डेसिमल। ये डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारा होल नंबर्स को एंड जो डेसिमल का भाग होता है उसको अलग करता है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। द डॉट इन ए डेसिमल नंबर इज़ कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यही हमारा होल नंबर और डेसिमल भाग के नंबर्स को अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए ये डेसिमल पॉइंट के बाएं तरफ जो नंबर है वो होल नंबर कहा जाता है, और ये डेसिमल पॉइंट के दाहिने तरफ जो नंबर है उसको डेसिमल भाग कहा जाता है, यानी डेसिमल पार्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए ये चीज़ को हम हिंदी में भी समझेंगे। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स। किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, एक तो पूर्ण संख्या का भाग होता है, दूसरा दशमलव भाग होते हैं। जैसे 28.26 यहाँ पूर्ण संख्या 28 तथा 26 जो है वो दशमलव भाग कहलाता है। किसी भी बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये जो दो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको डेसिमल नंबर समझने के लिए, जोड़ने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी आप करेंगे ये आपको अगर इसकी पूरी समझ आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसको ध्यान दे के देखिए। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दूसरी संख्या शतांश तथा तीसरी संख्या सहस्रांश कहलाता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया है 5649.152। ये देखिए उसके स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर बाएं तरफ की जो नंबर है पॉइंट से पहले जो बाएं तरफ की नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं। तो वो होल नंबर्स जो है वो अपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखा गया है, जैसे 5000, 6 सैकड़ा, 4 दहाई और 9 इकाई। और यही चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, यानी कि देखिए दशमलव बिंदु ये है और इसकी जो पहली संख्या है 1 है तो ये 1 दशांश, उसके बाद 5 है तो 5 शतांश, फिर एक बाद 2 है तो ये 2 सहस्रांश। तो इससे हमें ये पता चला इन मानों को संख्या के अंकों का स्थानीय मान भी कहा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम इमेजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग डेसिमल नंबर्स। तो अगर हम पहले डेसिमल नंबर को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके प्लेस वैल्यू को समझ पाएंगे, उसके पार्ट को समझ पाएंगे, तब हमें डेसिमल नंबर्स में कोई भी ये जो बेसिक नॉलेज है अगर हमारा क्लियर है तो हमें आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो डेसिमल नंबर्स हैं यहाँ पर 863, देखिए ये पूरा बाएं तरफ का पूरा नंबर जो है ये डेसिमल पॉइंट से पहले ये पूरा होल नंबर्स होते हैं और ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखा गया है, जैसे 3 इज़ इन 1's प्लेस, 6 इज़ इन 10's प्लेस एंड 8 इज़ इन 100 प्लेस। तो इसलिए इसको कहते हैं 863। और ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, और इसके बाद का नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हम इसको ऐसे कभी भी हम लोग इसको गलत तरीके से नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने का एक तरीका भी होता है, जैसे होल नंबर्स को हमने पढ़ा है 863 पॉइंट, ये 267 पढ़ेंगे। 267 अगर कोई पढ़ता है तो वो पूरी तरह से गलत है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि बाएं तरफ के नंबर होल नंबर्स होते हैं तो उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे 863.267, ठीक है। और दूसरा नंबर भी हम देखेंगे, देखिए 17.591। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाया गया है, देखिए 10 इंटू बिगर। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए बाएं तरफ के जो नंबर हैं जो होल नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली 10 गुना बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 1's प्लेस में है, जैसे 10's प्लेस में आया, फिर ये 100 प्लेस में आया, तो ये नंबर जो है ना वो बढ़ते जाते हैं और वो भी 10 गुना ज़्यादा। और उसी तरह से ये पॉइंट्स के दाहिने तरफ जो नंबर है जैसे 5, 9 एंड 1, ये भी 10 गुना कम होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हमें बहुत ही ज़रूरी सूचना दी गई है यहाँ पर, जब हम एडिशन ऑफ डेसिमल, जब हम एडिशन करते हैं तो हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे और कैसे इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक बार ध्यान रखना है। अगर एक बार आपको याद में आ गया तो फिर वो दोबारा से कभी आपकी गलत नहीं होगा।
हाउ वी विल राइट द डेसिमल नंबर्स टू डू एडिशन। जब हम एडिशन करते हैं स्पेशली हम डेसिमल नंबर्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, राइट द डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। नंबर्स को आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखना है। ऐड डेसिमल नंबर्स जस्ट लाइक द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। जैसे आप नॉर्मल 24 + 85 करोगी, जैसे ही आप लिखते हो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इसको ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखना है। वाइल एडिंग डेसिमल्स आर द ऑल द डेसिमल पॉइंट्स कम बिलो वन अनदर। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, जब आप डेसिमल नंबर्स की एडिशन करते हैं तो ये पॉइंट जो है ना, एक के नीचे एक आना चाहिए, पूरा स्ट्रेट। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नंबर के नीचे डेसिमल पॉइंट के नीचे कोई नंबर ना आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो गलत है। तो डेसिमल पॉइंट्स के नीचे सीधा डेसिमल पॉइंट्स ही आना चाहिए। तो जो जैसे आपको उदाहरण पे दिखाया गया है, आपको पूरी तरह से इसी को फॉलो करना है। और नंबर्स जब भी आप जोड़ेंगे, आपको लिखने का तरीका सिर्फ यही है। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण भी हमने यहाँ पर दिया है, जो कि 45.1 + 4.34। तो ये देखो, हमने ये भी जोड़ा है। तो ये आपको उदाहरण, ये 2 उदाहरण आपके लिए काफ़ी हैं समझने के लिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सब्सट्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन किया, अभी हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन में भी क्या क्या कर सकते हैं। हाउ वी विल राइट द डेसिमल नंबर्स टू डू सब्सट्रैक्शन। कैसे हम लोग लिखते हैं, सेम जैसे होल नंबर लिखा गया है ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है 347 आप लिख सकते हैं। राइट द डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही नंबर को लिखने हैं। सब्सट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स जस्ट लाइक द सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। जैसे पहले आप बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हो, ऐसे ही तरीके से लिखना है और प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। वाइल सब्सट्रैक्टिंग डेसिमल, ऑल द डेसिमल पॉइंट्स कम बिलो वन अनदर। While subtracting decimal, all the decimal point come below one another। तो ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, जब भी आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो, मतलब आप घटाते हो, तो ये डेसिमल पॉइंट्स जैसे हमने एडिशन में लिखा था, एक के नीचे एक आना चाहिए, कहीं भी गलत जगह पे नहीं लिखना चाहिए, सीधा एक के नीचे एक ही आना चाहिए। तभी जाके आपके जो आंसर्स हैं वो सही आएंगे। और ये देखिए, 2 उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं। मुझे लगता है आपको इस उदाहरण से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी तैयार किए हैं, बहुत ही सहज हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर कीजिएगा। और ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही है। इसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो एडिशन के लिए हैं, और एडिशन करने के बाद आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिला के दिया गया है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे वाले वीडियो जो है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भाग दिखाएंगे और उसी तरह से आपको समझाएंगे, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, ये कुछ एक्टिविटी आपके लिए रखा है मैंने यहाँ पर। ये खुद आपको समझ में आ गया होगा इस पिक्चर को देख के। इसमें पूरी तरह से कलर भी किया गया है कि क्या करना है आपको इसी तरह से एक्टिविटी घर में करना है। और आपको खुद को समझना है कि 0.1 और 1/10 और ये 10%, तो ये सब क्या है, कैसे रिलेटेड है। तो एक बार आप इस एक्टिविटी को करोगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये दूसरा वाला एक्टिविटी भी देखिए, एक होल नंबर है और कैसे आपको एक होल नंबर के बाद जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं 10 भाग में, और ये 3 जो 0.43 ये जो लिखा गया है, तो इसको हम किस तरह से एक्टिविटी में ईज़िली कर सकते हैं, वो भी आपको करके दिखाना है। तो हम नेक्स्ट भाग में बाकी सारे चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।